पे सऊदीया आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कितनी है, वहाँ पे तो G20 हो चुकी है, G20 मतलब ये मीटिंग हो चुकी है। ये चीज़ें जो हमें बताई जा रही हैं कि वहाँ पे मार्शल या बंद, ये तो पाकिस्तान की मीडिया पे है। क्या लगता है डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा या वहाँ पे? आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे कश्मीर, हमारे स्कूल की असम्बलियों में ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो है कि उसमें जो लेके रहेंगे वो कश्मीर नहीं है, वो लेके रहेंगे कुछ और है। ठीक है, वो असल में अपनी ज़मीनें जायदादें अपना इजारादारी बनाई हुई है, वो हम लेकेंगे। वो असल में सब कुछ साथ हमारे भाई बैठे हैं, ये कश्मीर के ही हैं। अच्छा जी बिल्कुल। 2 मिनट की बात ओपिनियन लेंगे सर। आप अगर अपनी चेयर इधर कर लें, ये तो हाँ आप इधर आ जाएं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हम कब से डिस्कशन कर रहे हैं, आपने ये बताना था कि भाई जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो वो तो मेरा घर है, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे से पूछो, उनसे क्या पूछ रहे हो? मुझे बताएं, सच बताइएगा। देखें वो वहाँ पे उस तरीके से शायद नहीं इतना विजिट किया होगा, इवन मैं नहीं उस तरीके से गया होगा, या उतना नॉलेज होगा जितना आपको नॉलेज है। फोर्सेस के साथ उन्होंने इल्हाक करवाया उसका ज़बरदस्ती, जो आज तक जिसको हम ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं बाय इंडिया। हाँ। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे आप जानते हैं कि 1965 की जंग में एक बात आप थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिस कर गए हैं, या खुद नहीं आपने बोली कि भाई वो जो राजा था उसने जाके इंडिया के लिए अपना एक दे दिया था कि भाई हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। बिल्कुल वो तो बात, एक स्टेट का हेड ये कह रहा है कि मैं एक इस कंट्री के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो आपको सर जी ये सिर्फ नारे लगाने के हैं, सूखे नारे जिसको कह लें। ठीक है, अभी उधर एक मसला चल रहा है बिल का। हाँ, उन्होंने तो खंबे उखाड़ कोटली में, बल्कि आपके इलाके में। जी जी वही मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। उन्होंने जो हमारी वहाँ में वो कहती है यार हमसे आप बिजली ले रहे हो। हाँ, पाकिस्तान पूरा इस्लामाबाद में, लाहौर में। हाँ जी, 8 रुपए की आप हमसे बिजली ले रहे हो, हमें 40 रुपए की दे रहे हो, क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर है ना। जी जी वही हमसे लेके और हमें 40 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है। 3 मंथ हो गए उन्होंने अभी तक बिजली के बिल नहीं अदा किए, एहतजाज के तौर पर। लेकिन रोजाना सुनते हैं कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। ठीक है, ठीक है ना, वहाँ पर हमले होते हैं, जुल्म होता है, इंडिया की फ़ौज आती है। ठीक है ना, तो पाकिस्तान चाहे ना तो रातों रात कश्मीर आज़ाद करवा सकता है। अच्छा। हाँ तो जी। फिर मतलब पहले नंबर पे तो ये जहाँ से हम सुनते हैं, हमें थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे जुल्म हो रहा है और किस तरीके का जुल्म हो रहा है, यहाँ से या वहाँ से। दूसरे नंबर पे जो आपने बोला रातों रात आज़ाद करवा सकते हैं, तो 76 सालों में कितनी रातें आई, कितने रात आए, कितने दिन आए, तो 76 सालों में नारे लगाए, आज़ाद क्यों नहीं करवाया? इस तरह ही होगा। अगर हम इस पर वो नहीं करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो तो डिटेल्ड उसमें डिस्कशन में चला जाएगा, तो नहीं करेंगे तो ये टुकड़ा फिर नाम का ही वैसे भी हमारे पास बनाम ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर कल लोग भी कह देंगे कि लोग भी कह देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा इंडिया हो जाएगा फिर। ठीक हो गया। अल्लाह की कसम उधर बिल्कुल ऐसे पहाड़ों पर बच्चे बैठते हैं, इतना कोटली की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान साइड। हाँ जी, पाकिस्तान साइड की बात कर रहा हूँ। इंडिया साइड में तो स्कूल है मेरे ख्याल से। स्कूल उधर भी बने हुए हैं। हाँ। लेकिन वो पहाड़ों के अंदर रहे, इतना बच्चे सफर चल के आते हैं, इतनी दूर से। जब मैं उधर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये भी तो बच्चे हैं जो। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। ये वीडियो अब तक की मोस्ट स्पेशल वीडियोस में से एक वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान साइड और इंडिया साइड। और एक साइड पे हम बैठाएंगे कश्मीरी को और उससे हिस्ट्री के बारे में, कश्मीर में जो प्रैक्टिकली ग्राउंड सिचुएशन है वो देखेंगे, और दूसरे साइड पे एक पाकिस्तानी को बैठाएंगे लाहौर से जो बिलोंग करते हैं, उससे पूछेंगे कि हमें बुक्स में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, 76 साल में पाकिस्तान ने कश्मीर के बारे में क्या किया। और दूसरी साइड पे अगर बात करें तो सऊदी अरेबिया जैसे कंट्री या गल्फ कंट्रीज इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं, वहां पे फुटबॉल लीग होती नजर आ रही है, वहां पे G20 की मीटिंग होती नजर आ रही है। क्या हमने नारा लगाने के बजाय, क्या हमने जज्बाती स्टेटमेंट देने के अलावा कोई और ऐसा काम किया है जिससे हम ये कह सकेंगे हमें कश्मीरियों से बहुत प्यार है? वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दोनों साइड से हम लॉजिक्स को सुनेंगे, दोनों साइड से लोगों की, जो कश्मीर के लोग हैं और पाकिस्तान साइड के लोग हैं, उनकी ओपिनियन सुनेंगे। और इस वाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बदर है जी। क्या करते हैं भाई? मैं स्टूडेंट हूँ स्टैटिस्टिक्स एक्चुअल साइंसेस का। ज़बरदस्त हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, सबसे पहले मतलब टॉपिक की तरफ बाद में आएंगे, पहले ये बता दें आपने अपने स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में क्या पढ़ा, जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उसके हवाले से और जो इंडिया साइड कश्मीर है उसके हवाले से। फिर उसके बाद मैं आता हूँ कि जो हमारा टॉपिक है। सर हिस्ट्री जो बुक्स में हमने पढ़ी हुई है ना, वो तो ये है कि पाकिस्तान जो है, कश्मीर जो है, जो अब जिसको अब हम जम्मू कश्मीर या आज़ाद कश्मीर के नाम से जानते हैं, वो ऐसा एक सूबा नहीं था या ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। अच्छा। एक राजा की जो है ना अंडर एक स्टेट थी, थी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है।
जब पाकिस्तान की पार्टीशन हुई है, अंग्रेज़ों ने कहा जी आपके राइट्स हैं, मुकम्मल राइट्स हैं कि आप या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं, ठीक है। पाकिस्तान के साथ आपका इल्हाक हो जाए या इंडिया के साथ हो जाए। ठीक हो गया। ठीक है। जो मेजॉरिटी थी मुसलमान थी, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहती थी। ठीक है। राजा था वो थोड़ा सा जो है ना इंडिया की तरफ, मतलब आपको पता है जैसे पॉलिटिशियन होती है, ठीक है। पैसा लेके या जैसे भी उस वक़्त का था, हाँ हाँ। फोर्सेस के साथ उन्होंने इल्हाक करवाया उसका ज़बरदस्ती, जो आज तक जिसको हम ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं ठीक है। बाय इंडिया। हाँ। ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे आप जानते हैं कि 1965 की नहीं, जंग बीच में में से एक बात जी, आप जी। थोड़ी सी मेरे ख्याल से मिस कर गए हैं या खुद नहीं आपने बोली कि भाई वो जो राजा था उसने जाके इंडिया के लिए अपना एक वो दे दिया था कि भाई हम जी, इंडिया के बिल्कुल। साथ इल्हाक करना हाँ चाहते हैं, जी। इंडिया को ज्वाइन करना बिल्कुल, चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो बात- जब एक स्टेट का हेड ये कह रहा है कि मैं एक इस कंट्री के साथ जाना चाह रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है उनकी बात मायने रखती है या लोगों की बात मायने रखती है, अगर लोग ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे? हाँ, जो हमारी पार्टीशन हुई थी ना, वो हुई थी अवाम की बेस पे। जी, ठीक है ना, वो हुई थी मेजॉरिटी की बेस पे। ठीक है। एक राजा अपने बेस पे एक पूरी रियासत को किसी दूसरी हुकूमत के साथ इल्हाक नहीं करवा सकता था। ठीक हो गया। ये वजह थी कि अभी तक उसकी जो है ना वो मुतनाज़ा चल रहा है ठीक कि राजा ने जो भी गद्दारी की है, जैसे भी उसको ना इंडिया के साथ मिलाने की कोशिश की और वो नहीं कामयाब हो सका। उसकी ठीक है। वजह यही थी कि जो मेजॉरिटी थी वो मुसलमान थी। ठीक है। और वो पाकिस्तान के साथ आना चाह रही ठीक थी। हो गया। ये तो हमने पढ़ा अपनी बुक्स में, नो डाउट हमें बिल्कुल जो इन्होंने बताया पाकिस्तान की बुक्स में यही चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, आज 2023 की बात करें, टॉपिक की तरफ आते हैं। डेवलपमेंट वहाँ पे कितनी हो चुकी है, यहाँ पे कितनी हो चुकी है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एजुकेशन और यहाँ पे एजुकेशन, जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं इसमें और जिसे हम कहते हैं ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पे क्या फ़र्क है आज? जी भाई, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क कैसा है। सवाल है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक अच्छा। है। वैसे तो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं आपके सामने ही बिल्कुल ऐसे हैं, ही क्राइसिस जो चल रहे हैं पाकिस्तान में, इकोनॉमिक्स के और सारे जो हर चीज़ के बिल्कुल जी crisis हर चल रहे चीज़ के क्राइसिस चल रहे हैं। उस लिहाज से भी कश्मीर जो है बहुत पीछे है। पाकिस्तान साइड कश्मीर। पाकिस्तान साइड भी बहुत पीछे है। ठीक ठीक है। है। ऑक्युपाइड तो आपको पता, नो डाउट के उन पे आए दिन वो जो है बंद कर किए रखते हैं। ठीक है। मार्शल लॉ जो उस पे है। 100 दिन से ज़्यादा मार्शल लॉ आप रखते यूनिवर्सिटी हैं। स्टूडेंट हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। आप गूगल पे ज़रा चेक करिएगा, जो मार्शल लॉ या जो आप कहते हैं कि बिल्कुल वो शटर डाउन सब कुछ जी, रहता जी। है, वहाँ पे सऊदीया आके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वहाँ पे जो है वहाँ पे डेवलपमेंट के यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे कितनी है, वहाँ पे तो G20 हो चुकी है। G20 मतलब ये मीटिंग हो चुकी है। सही, ये सही। चीज़ें जो हमें बताई जा रही हैं कि वहाँ पे मार्शल लॉ या बंद, ये तो पाकिस्तान की मीडिया पे है। क्या लगता है डेवलपमेंट यहाँ पे ज़्यादा या वहाँ पे, आपके जो ऑब्जर्वेशन है? मेरी ऑब्जर्वेशन जो मेरे पास नॉलेज है हाँ। उस हिसाब से तो पाकिस्तान की साइड पे ज़्यादा है। ठीक है। हो गया। बाकी जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल हमें रिसर्च करनी चाहिए, सिर्फ मीडिया पे नहीं रहना चाहिए। चीज़। ठीक है। ठीक है। बाकी इंशाल्लाह इसके बारे में हम मज़ीद तहकीक ज़रूर, करेंगे। जी ज़रूर जी। देखिएगा। देखें, अगर हम ये कहते हैं जी हमें कश्मीरियों से प्यार है, तो फिर हमें जेन्युइनली देखना चाहिए कि कश्मीरियों से अगर प्यार है तो कश्मीरी कहाँ पे डेवलपमेंट को एंजॉय कर रहे हैं, कहाँ पे जो एजुकेशन उन्हें मिल रही है, कहाँ पे नहीं मिल रही। हमें तो उनकी फ़िक्र होनी चाहिए। ये तो नहीं होनी चाहिए कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या इंडिया का हिस्सा जी, बने। बिल्कुल, मुझे ये बिल्कुल। बताएं, 76 साल में हमने कश्मीर के लिए क्या किया, हमारे पॉलिटिशियन ने क्या किया? हर एक पार्टी आके नारा लगाती है कश्मीर लेके रहेंगे। क्या आज के दौर में पॉसिबल है कि कश्मीर लेके रहेंगे? उन्होंने तो आर्टिकल 370 भी हटा दिया। जी भाई, हर हुकूमत ने आके ये नारा ही लगाया है। ऐसा ही है। और हमें आइंदा वक्त जो हुकूमत आ रही है उसमें भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, वो भी सिर्फ नारा ही लगाएगी। ठीक है। और जो काम करने हैं चाहिए उनको कश्मीर के लिए, वो कभी भी नहीं करेंगे। देखें, हमारे ठीक है? पास भी तो है ना ना वो हिस्सा। सियासी लेवल पे करेंगे। ठीक है। ना वो मतलब कि प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही बात ठीक है। हमारे पास भी हिस्सा है। हम जो रोना रोते हैं या हमें बहुत मोहब्बत है कि भाई कश्मीर इंडिया से लेकर रहेंगे, ये जो हमारे पास है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है मेरा। बिल्कुल यही बात है। इंडिया से लेके उसको हम दोबारा, जैसे हम पाकिस्तान में हम रोल रहे हैं यहाँ पे, वैसे ही वो उनको रोलेंगे कश्मीरियों को। बिल्कुल यही बात है। ठीक ये है। साथ हमारे भाई बैठे हैं, ये कश्मीर के ही हैं। अच्छा। जी बिल्कुल। ठीक ये है, आपको मजीद बेहतर उसके जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रही है ठीक और है। जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जो वो चीज़ें चीज़ें सारी हैं, वो बताएंगे बड़ा, फिर जी, तो बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है। इनसे बात करेंगे, 1-2 मिनट की बस ओपिनियन लेंगे। सर, आप अगर अपनी चेयर इधर कर लें, ये तो हाँ, आप इधर आ जाएं।
अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हम कब से डिस्कशन कर रहे हैं, आपने ये बताना था कि भाई जिसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो वो तो मेरा घर है, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरे से पूछो, उनसे क्या पूछ रहे हो? मुझे बताएं, सच बताइएगा। देखें, वो वहाँ पे उस तरीके से शायद नहीं इतना विजिट किया होगा, इवन मैं नहीं उस तरीके से गया होगा, ये उतना नॉलेज होगा जितना आपको नॉलेज है। मुझे बताइए डेवलपमेंट, सबसे पहले तो ये बताइए कहाँ पे कितनी है, और कश्मीरियों को कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में क्या पता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो आप कह रहे हैं डेवलपमेंट उधर इतनी खास नहीं है, पाकिस्तान साइड में या इंडिया साइड में? पाकिस्तान साइड में। जी, मैं जी। क्योंकि मेरा जो बेसिकली ताल्लुक है वो कोटली आज़ाद कश्मीर से है। ठीक हो गया। उससे आगे एक इलाका आता है खोई रट्टा। ठीक है। खोई रट्टा, उससे आगे जितने भी इलाके हैं उधर हमारा नानका दाद का उधर। इंडिया साइड जो उनसे जी जी, उधर का ही है। जो हमारी साइड है ना, हाँ, उधर तो कोई डेवलपमेंट नहीं है, ठीक हो गया। क्योंकि उधर ये जो सियासतदान है ये सारे उधर के ही हैं। ठीक है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि तो वहाँ पे जो दूसरी साइड पे डेवलपमेंट है वो आपने कैसे देखी, मतलब आपको कैसे आइडिया हुआ कि वहाँ पे डेवलपमेंट है? जैसे हमें नहीं उस तरीके से बताया जाता, क्योंकि मीडिया में तो ये चीज़ नहीं बताया जाती कि भाई इंडिया साइड, जैसे ये भाई ने बताया कि वहाँ पे तो शायद रहती हड़ताल है, वहाँ जी, पे जी। तो लॉकडाउन रहता है, लेकिन ये डेवलपमेंट का आपको कैसे पता चला? रिलेटिव्स हैं या वैसे देखते हैं, आइडिया होता है? प्यारे भाई अभी ये चीज़ हमें भी नहीं पता, अच्छा। क्योंकि जो गोले हैं ना हाँ, वो 12 साइज से हमारी तरफ भी गोले आते हैं। ठीक है। ये अभी अमन हुआ है, ये हाँ। 2-3 साल हुए हैं। अमन है अमन है अब, जब से आर्टिकल 370 जी, हटा है जी। मेरे ख्याल से। तब से अमन है। ठीक है। पहले हम उधर खुद छोड़ के इधर आए हैं। अच्छा, ठीक हो हमारे घर के बिल्कुल सामने उधर गोला एक आया अच्छा, था। आप क्या समझते हैं एज ए कश्मीरी के, यार ये पाकिस्तान वाले नारा तो लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से बड़ी मोहब्बत है, ये है वो है, ये प्रैक्टिकली जो हमारे पास कश्मीर है उसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब आपको सोच तो आती होगी कि यार ये नारा लगाते हैं, कर क्या रहे हैं? सर जी ये सिर्फ नारे लगाने के हैं, सूखे नारे जिसको है। कह लें। ठीक है। अभी उधर एक मसला चल रहा है बिल का। हाँ, उन्होंने तो खंबे बिल का। उखाड़, कोटली में खंबे, बल्कि हाँ जी, आपके हाँ इलाके में। जी जी, वही मैं आपको गाइड करने लगा हूँ। उन्होंने जो हमारी वहाँ में वो कहती है यार हमसे आप बिजली ले रहे हो। हाँ, पाकिस्तान पूरा इस्लामाबाद में, लाहौर हाँ में, जी, 8 रुपए की आप हमसे बिजली ले रहे हो, हमें 40 रुपए की दे रहे हो। क्योंकि आप आज़ाद कश्मीर है ना। जी जी, वही हमसे लेके और हमें 40 रुपए की दे रहे हैं। ठीक है। 3 मंथ हो गए उन्होंने अभी तक बिजली के बिल नहीं अदा नहीं किए, दिए। एहतजाज के तौर पर। लेकिन अच्छा। हुकूमत किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ फर्क रहा। नहीं पड़ रहा। वो आते हैं कहते हैं हम आपको उठा लेंगे, कश्मीरी कहते हैं उठा लो। ठीक है, यानी ये गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि अगर प्रोटेस्ट किया जाएगा तो उठा लेंगे, पाकिस्तान गवर्नमेंट। पाकिस्तान गवर्नमेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उधर। ठीक है। कोई रट्टा में उधर एक तहरीक चली हुई है बकायदा, अच्छा, ताजरों समेत हर पूरी एक उधर एक गट बन गया कि ये यार चीज़ है। हमसे 8 रुपए की लेके आप 40 रुपए की 45 रुपए की हमें क्यों बेच रहे ठीक है। हो, हमें क्यों सेल कर रहे हो। ये वो कश्मीरी है जो वहाँ पे रह रहा है, प्रैक्टिकली चीज़ों को जानता है और बता रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान साइड के कश्मीर, खास तौर पे कोटली की मैं बात करूँ, ये तो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी चला, ये हमारे सोशल मीडिया पे भी चला कि वहाँ पे जो बिजली के ट्रांसफार्मर हैं, जो खंबे हैं, वो बाकायदा वहाँ के शहरियों ने उखाड़ के फेंक दिए कि भाई हमें नहीं गवर्नमेंट की बिजली चाहिए, हम अपनी बिजली खुद बना लेंगे। और ये हमारे लिए बड़ी सोचने वाली बात है भाई। हम ये कहते हैं कि इंडिया वाला कश्मीर लेना है, ये लेना है। आज जो सिचुएशन नज़र आ रही है बॉर्डर के बिल्कुल उस साइड पे, आपके वहाँ पे जो कश्मीरी रहते हैं इंडिया वाली साइड पे, तो वो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान का हिस्सा बने। ज़रा ईमानदारी से बताइएगा कि यहाँ पे, वहाँ पे अगर वो 20 रुपये किलो, 30 रुपये या 40 रुपये, जितने रुपये भी किलो आटा ले रहे हैं, यहाँ पे आके वो 150 रुपये किलो लेंगे। बिल्कुल, वो कैसे चाहेंगे। अभी इधर देख लें हमारे हालात, बिजली के आपके सामने हालात ही हैं, क्या हो रहा है। स्पोर्ट्स के हवाले से क्या काम हो रहा है? लोगों को जो यूथ है उसे मौके मिल रहे हैं? वहाँ पे तो लीग हो रही है, वहाँ पे फुटबॉल लीग और ये चीज़ें हो रही हैं, क्या यहाँ पे पाकिस्तान साइड में भी हो रही हैं? यहाँ पर तो इतनी खास, क्योंकि यार उधर जो स्कूल है ना, हम्म। मैं आपको वो स्कूल दिखा दूँ ना आपको, हाँ। तो आपको यार ये स्कूल है, यार अल्लाह की कसम उधर बिल्कुल ऐसे पहाड़ों पर बच्चे बैठते हैं। इतना ये कोटली की बात कर रहे हैं, कोटली की पाकिस्तान बात, साइड की। हाँ जी, पाकिस्तान साइड की बात कर और रहा हूँ। इंडिया साइड में तो स्कूल है मेरे ख्याल से। स्कूल उधर भी बने हुए हैं, हाँ। लेकिन वो पहाड़ों के अंदर रहे, इतना बच्चे सफ़र चल के आते ठीक हैं इतनी दूर से। जब मैं उधर जाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार ये भी तो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, यही चीज़ है। नो डाउट पाकिस्तान में, यानी लाहौर की अगर बात करें, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें, तो बड़ी तादाद में जो कश्मीरी हैं वो इसी वजह से सिर्फ यहाँ पे पढ़ने आते हैं, एजुकेशन हासिल करने आते हैं कि भाई वहाँ पे उस तरीके से फैसिलिटीज़ नहीं है। अभी 2 मिनट पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे कि यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट है। ये कश्मीरी ने तो खुद सारे राज जो है ना वो फाश कर दिए हैं कि भाई यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ये। जी बिल्कुल, वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ पे कंटिन्यूसली आते जाते रहते हैं। ठीक है, हम जो बात आपको बता रहे हैं वो हमारी सोशल मीडिया, हमारी जो, जी बिल्कुल मेन स्ट्रीम की बात बता रहा हूँ मैं आपको,
क्रिकेट या दूसरी आप स्पोर्ट्स के हवाले से पूछ रहे हैं, बेशक लीग्स अगर उनकी तरफ हो रही हैं तो हमारी तरफ भी लीग्स, छोटी मोटी लीग्स चलती रहती हैं। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो स्पोर्ट्स चलता है, कुछ ना कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि जितनी हम आवाज़ उठाते हैं, जितना हम दर्द दिखाते हैं, उस हिसाब से हमें ये मतलब ये हमारा तो फिर ये बनता है, इसे एक मॉडल बना दें, मॉडल सिटी कश्मीर को मॉडल एरिया बना दें कि दुनिया के कि हाँ भाई वाकई पाकिस्तान को तो कश्मीर से बहुत ही प्यार है। बिल्कुल होना ऐसे चाहिए। जिस तरह का वो खूबसूरत इलाका है उसको पूरी दुनिया की जो टूरिज़्म है उसके लिए अट्रैक्टिव होना चाहिए, उस पर बेहतरीन काम होना चाहिए, जो कि जिसके बारे में ना कभी कोई हुकूमत सोच रही है, ठीक है, ना कोई पर्सनल इन्वेस्टर जो है वो सोच रहा है इस बारे में, ठीक है। अगर कोई इन्वेस्टर जाता भी है तो आपको पता है उनको और वहाँ पे सऊदीया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो मैं खबर अथेंटिक खबर बता रहा हूँ, वहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या समझते हैं आने वाले टाइम में श्रीनगर और अगर मुजफ्फराबाद का कंपैरिजन करें तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आ जाएगा डेवलपमेंट में, एजुकेशन में, लोगों के माइंड सेट में? प्यारे भाई बात ये है कि जो कश्मीर है ना, बेसिकली बात आपको बताने लगूँ, जो हमारी हुकूमत होती है ना, मतलब कि आप इधर नवाज जो जिसकी भी हुकूमत है, ठीक है, नो डाउट, उधर भी यही सिस्टम है। ये जो कश्मीर है ये सब सौदे हैं, सिर्फ नाम का ये सिर्फ नाम का आज़ाद है, ये सौदेबाजी है। ये कश्मीरियों के हकूक तो नहीं है, उनसे 8 रुपए की बिजली ले गए 40 रुपए की दो, ये कोई तो सूल है? कश्मीर की जो यूथ है, जो नौजवान है, वो इस चीज़ को समझते नज़र आ रहे हैं। वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारी एक अपनी अलग रियासत बनाओ, ठीक है, हमने पाकिस्तान के साथ भी नहीं आना, पाकिस्तान के साथ नहीं जी, आना, ये उधर पाकिस्तान के- साइड कश्मीर ये के लोग कह रहे हैं। पाकिस्तान साइड के कश्मीर लोग कह रहे तो हैं। हम ये नारा लगा रहे हैं, मतलब हमें इधर ये बताया जाता है कि इंडिया को भी अपने साथ मिलाना है, इंडियन साइड कश्मीर को, तो ये पॉसिबल नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कैसे पॉसिबल हो सकता है? ठीक है, ये आपको नहीं लगता कि अगर यही सिचुएशन रही कल को यहाँ पे ये भी नारे लगने लगेंगे कि भाई अगर हम आज़ाद कर दो नहीं तो इंडिया साइड हमें ज्वाइन करा दो? बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब उधर जो लोग हैं अपने बच्चों को भेजते हैं इतना पैसा लगा के, उधर कश्मीर के आधे से ज़्यादा लोग जो हैं वो बाहर की कंट्री में होते हैं, ठीक है, ऐसे ही है। ठीक है, कोई अमेरिका है, कोई सऊदी अरब, ठीक है, उधर के जो भी लोग हैं वो बाहर की कंट्री में ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, तो फिर ये चीज़ें उनके बच्चे इतने उधर आते हैं, मीरपुर आते हैं, ठीक हो गया, ठीक है, पढ़ने के लिए, कोई लाहौर आ रहा है, कोई इस्लामाबाद जा रहा है, वहाँ पे उधर फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, ठीक हो गया। उधर देखें हॉस्पिटल जी, भी कोई भी इतना खास नहीं है, जो है वो कहते हैं जी मीरपुर ले जाओ, वो फिर मीरपुर 4-5 घंटे का सफ़र तो होता कोई है, इमरजेंसी पेशेंट हो वो तो क्या गया। ठीक है, ये देखें फ़र्क आज नज़र आया है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो इसलिए बनी है कि एक साइड पे कश्मीरी बैठा है, उससे हमने बात की, दूसरी साइड पे पाकिस्तानी जो हमारे लाहौर से हैं या किसी पंजाब के किसी एरिया से हैं, और उसमें उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि हमने हमेशा मीडिया में ये देखा, मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, इवन पाकिस्तान की किताबों में हमने जो देखा वही उन्होंने बताना है, लेकिन जो वहाँ पर रहते हैं हकीकत क्या है उन्होंने सब बताई। इससे बहुत सी चीज़ें ऐसे क्लियर होती हैं। अच्छा, हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हैं, मतलब कश्मीर की हिस्ट्री जो इन्होंने बताई कि भाई राजा ने वहाँ यहाँ आना चाहते थे लोग, लेकिन राजा ने वहाँ साइन कर दिए, ज़बरदस्ती साइन करवा दिए गए। हिस्ट्री क्या, आपको क्या पढ़ाई जाती है? हिस्ट्री के बारे में यही हमने बड़ों से सुना है कि जो हमारा इलाका था ना, उधर सिख रहते थे, ठीक है, जो हमारा इलाका था ऐसा ही है। उधर सिख रहते थे सारे, तो हमारे बड़े बताते होते हैं, हमें तो पता नहीं, हमने तो बड़ों की बातें हाँ, या बिल्कुल, आपको शेयर करनी ऐसे है, ही है। या तो हमें कोई हिस्ट्री का उधर नहीं, लाता बिल्कुल, ऐसे ही है। बुक तो है नहीं है, ठीक है, जो हमारे बड़े बताते हैं हमने वो याद क्या करके बताते शेयर करते हैं। हमारे बड़े बताते थे कि जो ऊपर इलाका था ना, उधर जब चले गए, लैदा हो गया पाकिस्तान, हाँ, तो तो- यहाँ से गए मतलब जिहाद के लिए जो लोग गए, और जी वहाँ जी, पे जो उधर गए, जो उधर से इधर हिजरत करके आए, जो बाकी रह गए थे, जो हमारे उधर आए गए, तो हिंदुओं ने वहाँ सारे पूरे खानदान कत्ल कर दिए थे। अच्छा, इंडिया साइड में? इंडिया साइड लेकिन वहाँ पे अभी तक मुसलमान ज्यादा हैं, आप कैसे कह सकते हैं खानदान कत्ल कर दिए थे? ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आया। या तो ना इंडिया साइड कश्मीर में सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, तो फिर हम के हाँ भाई उधर के मुसलमान कहाँ गए? प्यारे वहाँ पे तो भाई, अभी भी ज्यादा मुसलमान है, मेजोरिटी मुसलमानों की है, और यहाँ पे भी सिख किधर के, हिंदू वहाँ के किधर मैं के? वही तो अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ नहीं जी, जी, रहे, बताएं। अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब देखिए, आप कह रहे हैं उधर मुसलमान रह रहे ऐसे ही हैं, है। तो वो हमें गोले क्यों मार रहे हैं? नहीं, ये 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उधर हमारे कश्मीर में गोले पड़ते थे, ठीक है, क्यों मार रहे हैं? नहीं क्या वजह है? मैं उस साइड पे तो मैं जा नहीं रहा, वो तो यहाँ से भी फायरिंग, वहाँ से भी फायरिंग, वहाँ से होती है, फिर यहाँ से होती है। पाकिस्तान तो सुनना है, पाकिस्तान ने क्या करना है? पाकिस्तान की नंबर 1 फोर्स है, फोर्स है, मानते तो हैं, हमें बताया जाता है। मानते हैं आप फोर्स। क्यों हंस रहे हैं? मैं इसी वजह से हंस रहा हूँ कि नंबर 1 फोर्स है हमारी। नहीं, तो क्या हमें ये नहीं बताया जाता? ये आप इस बात से एग्री नहीं करते?
जी बिल्कुल एग्री करते हैं, नंबर 1 है, ठीक है, और वो पाकिस्तान के हद तक है। पाकिस्तान के अंदर अंदर नंबर हाँ जी, पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 है। ठीक हो गया। अच्छा, वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा बात करके, वो अपनी गपशप लगा रहे थे। मुझे लास्ट में ये बता दें, कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है पाकिस्तान साइड कश्मीर में, कि आने वाले टाइम में आपको लगे कि यार हाँ अब ये गवर्नमेंट आएगी पाकिस्तान में तो वो कश्मीरियों का सोचेगी, सिर्फ नारों की बजाय कोई प्रैक्टिकली काम करेगी वहाँ पे? नहीं बॉस, कभी भी नहीं, ये कोई ऐसा उम्मीद कभी नहीं? कोई उम्मीद नहीं। अगर कश्मीर आज़ाद होगा तो जहाज़ से होगा, अच्छा, बिल्कुल। ठीक हो गया। अगर कश्मीर आज़ाद होगा तो फिर जहाज़ से होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे आपने कहा हमारी नंबर 1 फौज है, हाँ। हम मानते हैं सारी वो तो हम हमारा सारी देखें, country- हमारी तो मोहब्बत जी, अपने जी। अदारों से होगी, हमें तो मानना पड़ेगा, लेकिन रियलिटी भी तो देखनी हमें पड़ेगी। प्यार भी है, हाँ। हमें अपनी फौज से जितना प्यार है, शायद ही किसी के हो, किसी कंट्री की हो। अच्छा। और जैसे कोई फौजी भाई जा रहा होगा, हम उसको रोक के पहले सलाम करते हैं, उसके ऊपर फूल फेंकते हैं। ठीक है, लेकिन 9 मई वाले वाकये ने तो हमें परेशान कर जी, दिया कि जी। जो फूल फेंके गए हैं वो पत्थर वाले। जी जी बिल्कुल, ठीक है। ऐसे ही है। दूसरी बात ये मैं आज कर रहा हूँ कि आप देखें फ़लस्तीन में कितना जुल्म हो रहा है, ठीक है, गज़ा में कितना जुल्म हो रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान कहते कर क्या थे- सकता है, मतलब जो मुझे ये कहते- बताएं कर क्या सकता है? मतलब आपको क्या लगता है एटॉमिक पावर है, हम तो बम फेंक दें वहाँ पे? सर बम फेंकने की बात नहीं है। हाँ। आप पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे देना, धमकी, अच्छा। उसकी धमकी में इतनी पावर है कि उधर रुक सकता है। अच्छा, अगर ऐसा है कि जंग रोक सकती है पाकिस्तान की धमकी से, तो मैं तो कहता हूँ फिर आज ही अभी धमकी दे दें, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको लगता है कि पाकिस्तान में इतना इस टाइम दमखम है, मतलब कि हमारी गवर्नमेंट इतनी स्टेबल है, हमारी इकॉनमी इतनी स्टेबल है कि हम किसी कंट्री को कहें कि भाई किसी को भी शटअप कॉल करें तो वो रुक जाए? ऐसे अगर हम अपने जर्नल और हुकूमती बड़े लोगों गवर्नमेंट की बात करें, करें। जी जी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो उसमें कोई ऐसी पावर नहीं है। लेकिन नो डाउट हमारी फोर्सेस जो हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत काबिल हैं, ठीक है। जो एजेंसीज हमारी काम कर रही हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है। वो एक हद तक, वैसे तो ये कभी भी नहीं कह सकते, ठीक है ना, आपको पता है, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है। एक हद तक इनको अपनी पावर जो है ना वो मेंटेन करनी चाहिए, ताकि ये आज इसराइल नहीं है, कल कोई और मुल्क हो सकता है या खुद पाकिस्तान हो सकता है। इसको कम से कम इतना स्टेबल होना चाहिए कि किसी भी, जैसे हमने यूनियन बनाई है, इस्लामी OIC बनाई है, अरब लीग है, बहुत बिल्कुल सी ऐसे ही है, मुसलमानों की। उनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि अगर किसी भी मुसलमान कंट्री पे ऐसा कोई हमला या जो भी आपके सामने वॉर हो रही है, इशू होता है तो वो इसी कम से कम उसको stand ले। कंट्रोल कर सकें, ठीक हो गया। रोक ना सकें, कम से कम कंट्रोल कर सकें उसको, अपना रोल, अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई OIC किस काम की, जब अगर हम जंग नहीं रुकवा सकते, अगर अमन की बात नहीं करवा सकते, पीस की बात नहीं करवा सकते, क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि भाई इस्लाम अमन का, पीस का एक जो दर्स देता है, तो फिर OIC अगर पूरी दुनिया के इस्लामिक कंट्रीज़ में अमन नहीं ला पा रही, तो कहीं ना कहीं OIC पे सवाल उठता है। मोस्टली कंट्रीज़, चाहे आप यमन देख लें, चाहे आप ईरान देख लें, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान देख लें, या फ़लस्तीन देख लें, या दुनिया के और भी बहुत से इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कन्फ्लिक्ट कोई ना कोई चलते रहते हैं, अनरेस्ट की सिचुएशन रहती है। ये एक सवालिया निशान। तो इस टाइम साहिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान के सिंगर हैं और साथ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। इनसे बात करेंगे कश्मीर के हवाले से और ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से कि हम 76 साल में नारा लगाया, प्रैक्टिकली क्या किया, और दूसरी साइड जिसे मकबूजा कश्मीर, जुल्म, ये सब कुछ बता रहे हैं। वहाँ पे जिस तरीके से लीग्स हो रही हैं, फुटबॉल की लीग, डेवलपमेंट के हवाले से काम हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप? ठीक ठाक सर, आप बताएं कैसे हैं आप? परफेक्टली ऑल राइट, ठीक हो गया सर। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि कश्मीर, आपने भी अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नारे सुने होंगे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये वो। 75-76 साल में हमने कश्मीर के लिए क्या किया, और अभी इंडिया से ये खबर है कि वहाँ पे फुटबॉल लीग हो रही है, इंडिया साइड कश्मीर में उनकी आर्मी करवा रही है। उसके अलावा सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। क्या कहते हैं, आज 2023 में कोई कंपैरिजन बनता है इंडिया साइड कश्मीर और पाकिस्तान साइड कश्मीर का? मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि असल में वही बात है कि हर तरफ जो ब्लैक शीप्स होती हैं हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये जो काली भेड़ें हैं, हमारा अमन चैन सुकून तबाह किया हुआ है। कश्मीरी हमारे बहन भाई हैं, शुरू से वही आपने जो बात की कि नारा लगाया जा रहा है, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। और इफ़ यू टॉक अबाउट टूरिज़्म, तो टूरिज़्म जो है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत खूबसूरत तरीन जगह है, और जन्नत है, हाँ जी, दुनिया में जन्नत। और पूरी दुनिया से वहाँ पर आपने इंडिया साइड वाला कश्मीर का जो बताया था, वो लोग आ रहे हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। और हमारे में बिल्कुल, मतलब मैं अगर कहूँ कि मुझे खुद, क्योंकि मैं म्यूज़िक वीडियोज़ डायरेक्ट भी करता हूँ, चीज़ें बनाता रहता हूँ मुख्तलिफ आउट स्टेशन में, पाकिस्तान जैसी खूबसूरत जगह कोई है ही नहीं। और कश्मीर का जो एक जन्नत नज़ीर वादी है जो हमें दी गई है, तो उसके लिए ऑब्वियसली मैं यही चाहूँगा कि हमें भी थोड़ा सा वो कोशिश करनी चाहिए, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं।
अपने कैमरे के थ्रू, आप अपनी टीम के थ्रू मेहनत कर रहे हैं कि जी उसको थोड़ा सा अवेयरनेस दी जाए। बिल्कुल इग्नोर्ड है, हम ज़्यादा से ज़्यादा होता है तो मरी चले जाते हैं, उधर चले जाते नहीं, हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इंडिया वाले अपने कश्मीर अपने साइड कश्मीर को डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं, एक टाइम वो आएगा कि पाकिस्तान साइड के कश्मीरी भी शायद ये कहेंगे भाई फिर इस आज़ादी से बेहतर तो वो चीज़ है जिसे हम मकबूजा कहते हैं, वहाँ पे तो वो मकबूजा नहीं कहते, हमारे यहाँ पे ये बताया जाता है। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह ही होगा। अगर हम इस पर वो नहीं करेंगे, हम उस पर इंटरेस्ट नहीं लेंगे, तो फॉर एग्जांपल अगर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं वो तो डिटेल्ड उसमें डिस्कशन में चला जाएगा, तो नहीं करेंगे तो ये टुकड़ा फिर नाम का ही वैसे भी हमारे पास बनाम ही है। ठीक है, तो उसके ऊपर कल लोग भी कह देंगे कि लोग भी कह देंगे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा इंडिया हो जाएगा। फिर तो मैं फ़लस्तीन के हवाले से भी एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमें ओवरऑल बॉयकॉट करना चाहिए सारी चीज़ों का, अच्छा। और अपनी प्रोडक्ट्स से ऊपर लाएं ताकि हम तरक्की कर सकें। ये बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ, बायकॉट करें या ना करें, लेकिन अपनी प्रोडक्ट्स को हमें प्रमोट करना चाहिए, ये बात से मैं एग्री करता हूँ। अच्छा ये बताएं क्या वजह है, आपने बोला कि भाई वहाँ पे डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही है, मैं देख रहा हूँ पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस क्यों नहीं इन चीज़ों के ऊपर देख रहे? हमें 76 साल से कोई भी जलसा हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लेके रहेंगे कश्मीर, हमारे स्कूल की असम्बलियों में ये सब चीज़ें चल रही हैं। वो है कि उसमें वो जो लेके रहेंगे वो कश्मीर नहीं है, वो लेके रहेंगे कुछ और है। ठीक है, वो असल में अपनी ज़मीनें जायदादें अपना इजारादारी बनाई हुई है, वो हम लेकेंगे। वो असल में सब कुछ मतलब वही बात आ रही है कि हमारे अपर लेवल के लोग, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है कि वो चाहते ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो। नहीं तो मेरा ख्याल हमारी फ़ौज जितनी स्ट्रॉन्ग है वो मेरे ख्याल 2 के 3 रातों की मार है कि हम उस पर मज़े से जो है वो उसमें वो कर से कश्मीर को बाकी हम पाकिस्तान कैसा बना सकते हैं, लेकिन नहीं आज वो आना चाहेंगे। आप पहले नंबर पे तो ये देखा, अगर आपने अपनी फ़ौज की बात की, हमारी फ़ौज की बात की कि बड़ी स्ट्रांग है, नो डाउट हमारे लिए वो बहुत स्ट्रांग है, हमें फ़ख्र होना चाहिए अपने अदारों पे। लेकिन दूसरी साइड पे देखें, ये तो जज्बाती स्टेटमेंट होगी ना कि बड़ी स्ट्रांग है, नंबर 1 है, ये है। लेकिन अगर लॉजिकल बात करें, दुनिया में 7वें नंबर पे इस टाइम हमारी रैंकिंग आ रही है फोर्स की, और उनकी रैंकिंग आ रही है 4थे या 3रे ऑलमोस्ट नंबर पे। अपर लेवल की बात कर रहा हूँ, मतलब हमारे जवान तो माशाल्लाह सिंसियरली हैं, ऊपर अपर लेवल के ऊपर ऑब्वियसली बड़ी बात कर रहा हूँ। ये नहीं, वो लोग आना चाहेंगे, आपने बोला ना अभी फिलहाल नहीं, वो हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हमारे यंगस्टर्स वगैरह बेचारे तो बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारी फोर्सेस वगैरह और वो जो हैं स्पेशली फोर्सेस तो फिर भी बेहतर होते हैं। जो हमारे मास्टर वो कहते हैं ना, पॉलिटिशियंस जो है ना, इनका अल्लाह जाना, अल्लाह ही हाफिज़ है। ये तब जब तक नहीं चाहेंगे तब तक कुछ भी नहीं होना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शराज हुसैन। क्या करते हैं भाई? मैं पीको का काम करता हूँ। ठीक हो गया है। कश्मीर के हवाले से आपने आज तक क्या सुना? जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है और इंडिया साइड कश्मीर है, डेवलपमेंट की बात करें, तरक्की की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, क्या कहेंगे, कहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन, कहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट, ये चीज़ें कहाँ पे हैं आपके ख्याल से? जहाँ तक मैं जानता हूँ ना, कश्मीर जन्नत का एक टुकड़ा है। अच्छा, ठीक है। देखें, हम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तान की हुकूमत कुछ नहीं करेगी। ठीक हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पाकिस्तान के जो हालात है ना, यहाँ पर ना सबको अपनी अपनी कुर्सियों की पड़ी हुई है। ठीक हो गया। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर बनता है, दूसरा टांग अड़ा देता है। ठीक है, वो तो हर फील्ड में ही ऐसे है, सिर्फ पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है। अब रोज़ाना सुनते हैं कि कश्मीर पर जुल्म हो रहा है। ठीक है ना, वहाँ पर हमले होते हैं, जुल्म होता है, इंडिया की फ़ौज आती है। ठीक है ना। तो पाकिस्तान चाहे ना तो रातों रात कश्मीर आज़ाद करवा सकता है। अच्छा, तो फिर मतलब पहले नंबर पे तो ये जहाँ से हम सुनते हैं, हमें थोड़ा सा वो देखना चाहिए कि भाई कहाँ पे जुल्म हो रहा है और किस तरीके का जुल्म हो रहा है, यहाँ से या वहाँ से। दूसरे नंबर पे जो आपने बोला रातों रात आज़ाद करवा सकते हैं, तो 76 सालों में कितनी रातें आई, कितने रात आए, कितने दिन आए, तो 76 सालों में नारे लगाए, आज़ाद क्यों नहीं करवाया? इसका भी जवाब है मेरे पास। देखें, पाकिस्तान की जो हुकूमत है ना, जी, ये कर्ज़ई है अभी। अच्छा, ठीक है ना, ये सिर्फ पैसे खा रहे हैं। ठीक है। मैं लाइव चैनल है, मैं मुंह पर कहूँगा अच्छा कि पाकिस्तान अभी सिर्फ पैसे खा रहा है। ठीक है, किससे लेके? दूसरे मुल्कों से लेके। ठीक है, अमेरिका इंडिया से लेके। इंडिया से लेके? नहीं, इंडिया से तो नहीं। अब देखे ना सर जी, फ़लस्तीन पर कितना जुल्म हो रहा है। अच्छा, पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा? तो उसमें इंडिया किधर से आ गए? इसका मतलब इंडिया से पैसे? आपको मिसाल दे रहा हूँ कि फ़लस्तीन पर अगर कितना जुल्म हो रहा है आपके सामने, ठीक है, और लेकिन पाकिस्तान इसराइल की मदद नहीं कर रहा। क्यों? वो इसराइल से पैसे ले रहा है। ठीक है ना। जहाँ फ़लस्तीन की मदद नहीं कर रहा कि इसराइल से पैसे ले रहा है। हाँ जी। ठीक है, आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? और लेट्स सपोज अगर ऐसा है तो फिर हमें क्यों ये जज्बाती स्टेटमेंट बताई जाती हैं कि हम ये कर देंगे, पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ अगर कुछ होगा तो हम ये कर देंगे, एटॉमिक पावर है, पूरी दुनिया को उड़ा देंगे, ये स्टेटमेंट है फिर हमें भी ना बताई जाए? सर जी, ये ना सिर्फ पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहे। ठीक है। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये सिर्फ पैसे के लिए कुछ नहीं कर रहे, आगे नहीं बढ़ रहे। ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहूँगा कि देखें,
पाकिस्तान की पब्लिक को खासतौर पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि 76 साल से हमें जिस नारे के पीछे लगाया गया, प्रैक्टिकली शायद ना तो हमारे पॉलिटिशियंस को कश्मीर से मोहब्बत है, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, ना ही हमारे हुक्मरानों को कश्मीर से उस तरह का लगाव है। क्योंकि अगर कश्मीर से या कश्मीरियों से मोहब्बत होती तो पाकिस्तान में भी कश्मीर का हिस्सा है, पाकिस्तान में भी बड़ी आबादी कश्मीरियों की रहती है। तो क्या हम वहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं? क्या हम वहाँ पर उस तरीके से एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे लाहौर में प्रोवाइड की जा रही है? क्या हम वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं? वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस को बेहतर कर रहे हैं? क्या वहाँ पे हम स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं? ये सब चीज़ें एक सवालिया निशान है मेरा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से। मेरी बातें शायद कुछ लोगों को, कुछ मतलब पॉलिटिशियंस को बुरी लगे, लेकिन ये एक सवाल है और बात करना मेरा हक है। आपको मेरी बातें, इनकी बातें कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।